एरिया में कम से कम एक साल में 500 से 600 करोड़ की हम इकोनॉमी में बढ़ावा देते हैं। अगर हम सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करें तो 1500 से 200 करोड़ 1500 से 2000 करोड़ का हम इकोनॉमी में योगदान देते हैं जम्मू कश्मीर के। Two parts of the question. One is that already you have... मैं कश्मीर के यूथ को सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पर है वो सब आपके लिए है और आपके उज्जवल भविष्य के लिए कोशिश कर रहा है और उसके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहेगा। आपने आगे आना है, इस कोशिश में हमारा भागीदार बनना है और बताना है कि जो पिछले 30 या 40 साल में लोगों ने जो गलतियाँ की थी उस गलतियों से किसी को कोई फायदा नहीं हुआ है। आप देखिए बॉर्डर के उस पार, सरहद के उस पार कुछ भी किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं हुआ है और देखिए भारत कितना तेज से कितना आगे निकल गया है कि G20 का आज वो लीडर है। आज भारत देश दुनिया भर में सबसे ज्यादा इज्जत पाता है। तो अगर आप उस इज्जत के हकदार बनना चाहते हैं तो आइए उस हवा में शामिल होइए, उस बयार में शामिल होइए और आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। God, it means that we have to synergize with the government schemes. And if you see, there are large number of schemes of the government which have already been announced. So what we do, we sit down with the Lieutenant Governor Saab, we sit down with the civilian administration, we sit down with the prominent citizens of the state, and thereafter we discuss with them that what all we can do in what form. For example, the movie hall which has come in Kashmir, in Srinagar, it is on army land. Similarly, in Pulwama, where you couldn't have seen, ever thought that people will go for a movie. We just placed a movie, Chak De India, and we had to run 2-3 shows. So what I am saying, all the, whether it's a Jal Shakti, Nari Shakti, you name a scheme, and we are part of that. And we are facilitating such implementation of these schemes in the border areas, in those difficult conditions, in those remote areas. Besides what we are doing, we are synergizing with the large number of NGOs. They have the money, they have the intent, but they don't know how to implement those kind of schemes. So here we come in a big way. For example, Airtel is totally associated with us as far as the technology in Army Goodwill Schools is concerned. So IT is completely being looked after by them. Similarly, HPCL, similarly ICICI Bank, SBI Bank, all these people are coming forward and joining hands with us to kind of raise the aspirations and raise the development bar of the Union Territory. So the last question I've got. एरिया में कम से कम एक साल में 500 से 600 करोड़ की हम इकोनॉमी में बढ़ावा देते हैं। अगर हम सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करें तो 1500 से 200 करोड़ 1500 से 2000 करोड़ का हम इकोनॉमी में योगदान देते हैं जम्मू कश्मीर के। Two parts of the question. One is that already you have... देखिए, जहाँ तक ड्रोन का सवाल है और काउंटर ड्रोन, तो ये दोनों ऐसी टेक्नोलॉजी जो बढ़ती रहेंगी और आगे आने वाले दिनों में ये दोनों तरफ से इस पर कार्रवाई होती रहेगी। वो ड्रोन भेजने की कोशिश करेंगे, हम काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट लगाएंगे। तो अभी हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं कि हमने जगह जगह पर काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट भी लगाया हुआ है और हम उन जगहों को भी देख रहे हैं जहाँ पे ये ड्रोन इक्विपमेंट ये गिराता है, वेपन्स गिराता है। उन जगहों को भी हमने ईएमआर कर रखा है और उन जगहों पे भी पहुँच के हम कार्रवाई कर रहे हैं ताकि टेररिस्ट और वेपन का मिलाप ना हो सके। और आपने सही फरमाया है कि आज जो हालात ऐसे हैं कि टेररिस्ट तो है, अगर उसके दिमाग में सोच विचार में बैठा है कोई कार्रवाई करने के लिए भी, तो भी वो कर नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पास वेपन्स की कमी। जहाँ तक दूसरा सवाल आपने क्या पूछा, टेररिस्ट कितने एक्टिव हैं, फिगर अगर आप शेयर कर सकें जम्मू कश्मीर में फॉरेन टेररिस्ट। जहाँ तक टेररिस्ट का सवाल है, अगर मैं कहूँ कि लॉन्च पैड पे कितने टेररिस्ट अगर बैठे हुए हैं, तो हमारे पास लॉन्च पैड पे तकरीबन, मेरे पास जो फिगर है, ये तकरीबन फिगर जाता है 160, जिसमें तकरीबन नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल 130 है और तकरीबन 30 के आसपास यहाँ पे साउथ ऑफ पीर पंजाल है। जहाँ तक आपने पूछा है यहाँ पे नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल और रजौरी पुंछ में कि हिंटरलैंड जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर कितने हैं, तो तकरीबन हमारे हिसाब किताब से टोटल 82 पाकिस्तान टेररिस्ट बैठे हुए हैं और तकरीबन 53 जो है लोकल टेररिस्ट हैं। परंतु इसके अलावा चिंता का विषय ये है, जिसको हम बोलते हैं क्रिमिनल्स टाइप की जो एक्टिविटी करते हैं, जो कि आइडेंटिफाइड नहीं होते हैं, वो तकरीबन 170 टेररिस्ट हमारे पास ऐसे हैं। तो टोटल 300 की मैं नफरी बताना चाहूँगा जो आज के पूरे एरिया में फैली हुई है। परंतु हम यकीन कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि वो किसी प्रकार की कार्रवाई ना कर पाए। आपने सही बोला है कि जब बड़े बड़े वेपन्स भेजने से फर्क नहीं पड़ा, जब उन्होंने देखा
कि बाकी देशों में या यूएन में इसको कश्मीर इश्यू को रेस करने का फ़र्क नहीं पड़ा, ओआईसी में रेस करने का फ़र्क नहीं पड़ा, तो इन्होंने कुछ ऐसे हथकंडे अपनाने शुरू किए हैं जो शोभा नहीं देते। जैसे ड्रग्स बहुत ही तादाद में भेजे जा रहे हैं। पिछले साल जून में तकरीबन 45 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई थी बारामूला में, जिसके साथ वेपन्स, ग्रेनेड्स और ये सारी चीज़ें पकड़ी गई थी। उसी प्रकार से बॉर्डर एरिया में हम बहुत जगह हेरोइन और बहुत सारी तस्करी की ऐसी चीज़ें पकड़ रहे हैं जो कि गलत है। यहाँ तक कि जो हम टेररिस्ट मार रहे हैं उनको भी बोल रहे हैं बॉर्डर में कि नहीं आप स्मगलर मार रहे हो। मतलब आप कहना चाहते हो कि आप यकीन है कि आप यहाँ से ड्रग्स भेज रहे हो। तो ये निहायत गलत बात है जो पाकिस्तान इस चीज़ को कर रहा है। दूसरी चीज़, जहाँ तक रेडिकलाइजेशन का सवाल है, रेडिकलाइजेशन जो है वो उसके लिए जहाँ तक आप रिक्रूटमेंट की हम अगर बात करें, ये मेरे को बताना बहुत ज़रूरी है कि तकरीबन 35% जो रिक्रूटमेंट है जो आज हो रहा है कहीं भी, उसमें ये जो टेररिस्ट बन रहे हैं उसमें 35% लोग 20 साल की उम्र से कम हैं। तकरीबन 55% जो हैं वो तकरीबन हैं जो कि आपके 20 से 30 साल के बीच में। और ये जो ऐसा एचलॉन है या लेवल है जिसके लिए कौन जिम्मेवार होगा, इसके लिए हमारी एजुकेशन को हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमारी जो एक अपब्रिंगिंग है जो उस पर ध्यान देना पड़ेगा, हमें परवरिश में ध्यान देना पड़ेगा। और इनको हमें ऐसे मौके देने पड़ेंगे कि ये लोग अच्छे स्कूलों में जाएं, बाहर निकलें और भारत के बाकी जगह को समझें कि क्या क्या कार्रवाई हो रही है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने तकरीब 1800 स्टूडेंट यहाँ से बाहर के प्रदेशों में भेजे हैं जो वहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सर पंकज